क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां क्या हैं और इनके पीछे की शक्ति का रहस्य क्या है? क्या आपने कभी सोचा कि हनुमान जी ने इन अलौकिक शक्तियों का उपयोग कैसे किया और ये शक्तियां आज हमारे जीवन में कैसे मदद कर सकती हैं? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम रामचरितमानस की गहराइयों में उतरेंगे और हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों की पूरी कहानी जानेंगे, कैसे मिली, कैसे उपयोग हुई और इनसे हम क्या सीख सकते हैं। यह एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा होगी जो आपकी भक्ति को जगा देगी और हनुमान जी के चमत्कारों को आपके सामने लाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को कौन नहीं जानता। हिंदू धर्म में वे शक्ति, भक्ति और साहस के प्रतीक हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की महिमा का ऐसा सुंदर वर्णन किया है कि हर बार सुनकर मन भक्ति से भर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थीं, जो उन्हें अलौकिक शक्तियां देती थीं। आज हम इन 8 सिद्धियों के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनके पीछे की कहानियां सुनेंगे और देखेंगे कि कैसे हनुमान जी ने इनका उपयोग भगवान राम की सेवा में किया। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इन सिद्धियों से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। क्या आपने कभी हनुमान जी की सिद्धियों के बारे में सुना है, या आपके पास हनुमान जी से जुड़ा कोई अनुभव है? कमेंट में जरूर बताएं, हमें आपकी कहानियां सुनना अच्छा लगेगा। चलिए पहले जानते हैं कि अष्ट सिद्धियां क्या होती हैं। अष्ट सिद्धियां यानी 8 आध्यात्मिक शक्तियां जो साधना, योग और भक्ति से प्राप्त होती हैं। रामचरितमानस में हनुमान जी को इन सिद्धियों का स्वामी बताया गया है। हनुमान चालीसा में इसका स्पष्ट उल्लेख है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इसका अर्थ है कि हनुमान जी को माता सीता से यह वरदान मिला कि वे अष्ट सिद्धियां और नव निधियां दे सकते हैं। तो ये 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। अनिमा, शरीर को सूक्ष्म यानी बहुत छोटा करने की शक्ति। महिमा, शरीर को विशाल करने की शक्ति। लघिमा, शरीर को हल्का करने की शक्ति जिससे उड़ना संभव हो। गरिमा, शरीर को भारी करने की शक्ति। प्राप्ति, इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति। प्राकाम्य, इच्छानुसार कहीं भी जाने की शक्ति। ईशित्व, सभी प्राणियों पर प्रभुत्व प्राप्त करने की शक्ति। वशित्व, दूसरों को अपने वश में करने की शक्ति। दोस्तों, रामचरितमानस में हनुमान जी के चमत्कारों के माध्यम से इन सिद्धियों का वर्णन देखने को मिलता है। खासकर सुंदरकांड में हनुमान जी की शक्तियां और भक्ति का अद्भुत संगम दिखता है। आइए अब इन सिद्धियों को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि हनुमान जी ने इनका उपयोग कैसे किया। पहली सिद्धि है अनिमा। ये सिद्धि हनुमान जी को अपने शरीर को सूक्ष्म करने की शक्ति देती है। रामचरितमानस के सुंदरकांड में जब हनुमान जी लंका में सीता जी को खोजने गए तो उन्होंने अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया ताकि राक्षस उन्हें देख न सकें। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी लंका में प्रवेश करते समय इतने सूक्ष्म हो गए कि वे आसानी से हर जगह जा सके। यह अनिमा सिद्धि का चमत्कार था। दूसरी सिद्धि है महिमा। ये सिद्धि शरीर को विशाल करने की शक्ति देती है। सुंदरकांड में ही हनुमान जी ने समुद्र पार करने से पहले अपना शरीर विशाल किया। तुलसीदास जी लिखते हैं, जब ही लंका पहुंचे कपि बिकराला, भयु सुभट सिंधु लांघ निहारा। यहाँ हनुमान जी का विशाल रूप राक्षसों को डराने के लिए था। इसके अलावा जब उन्होंने लंका दहन किया तो भी उनका विशाल रूप देखने को मिला। यह महिमा सिद्धि का अद्भुत उदाहरण है। तीसरी सिद्धि है लघिमा। ये सिद्धि शरीर को हल्का करने की शक्ति देती है। हनुमान जी ने समुद्र को पार करने के लिए अपने शरीर को हल्का किया और हवा की गति से उड़ते हुए लंका पहुंचे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी इस घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हनुमान जी ने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। ये लघिमा सिद्धि का प्रभाव था जिसने उन्हें इतनी तेजी और शक्ति दी। चौथी सिद्धि है गरिमा। ये सिद्धि शरीर को भारी करने की शक्ति देती है। रामचरितमानस में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। तुलसीदास जी इस घटना का वर्णन करते हैं कि हनुमान जी ने पर्वत को ऐसे उठाया जैसे कोई साधारण वस्तु हो। यह उनकी गरिमा सिद्धि थी जिसने उन्हें इतना शक्तिशाली बनाया। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। ये सिद्धि इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति देती है।
जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का कार्य सौंपा गया। उन्होंने इस सिद्धि का उपयोग करके सही समय पर संजीवनी प्राप्त की और लक्ष्मण जी की जान बचाई। रामचरितमानस में इस घटना को हनुमान जी की भक्ति और शक्ति का प्रतीक बताया गया है। छठी सिद्धि है प्राकाम्य। ये सिद्धि इच्छानुसार कहीं भी जाने की शक्ति देती है। हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग कई बार किया। चाहे लंका जाना हो, संजीवनी लाने के लिए पर्वत पर पहुंचना हो, या भगवान राम की सेवा में हर जगह तुरंत पहुंचना हो, हनुमान जी की प्राकाम्य सिद्धि ने हर बार उनकी मदद की। सातवीं सिद्धि है ईशित्व। ये सिद्धि सभी प्राणियों पर प्रभुत्व प्राप्त करने की शक्ति देती है। लंका में हनुमान जी ने राक्षसों को परास्त किया और रावण के दरबार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी ने रावण के दरबार में जाकर भी डटकर सामना किया। यह उनकी ईशित्व सिद्धि का प्रमाण है। आठवीं सिद्धि है वशित्व। ये सिद्धि दूसरों को अपने वश में करने की शक्ति देती है। हनुमान जी ने अपनी भक्ति और शक्ति से न केवल राक्षसों को प्रभावित किया, बल्कि सभी भक्तों के मन को भी जीत लिया। आज भी जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं, वे उनके प्रभाव को महसूस करते हैं। ये वशित्व सिद्धि का प्रभाव है। क्या आपको लगता है कि हनुमान जी की ये सिद्धियां आज भी हमारी मदद कर सकती हैं? हाँ या ना, कमेंट में बताएं। और अगर आप हनुमान जी की किसी सिद्धि से प्रभावित हैं, तो वह कौन सी है? हमें जरूर बताएं। अब सवाल यह है कि हनुमान जी को ये अष्ट सिद्धियां मिली कैसे? रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी को ये शक्तियां भगवान राम और माता सीता की कृपा से मिली। हनुमान चालीसा में लिखा है कि माता सीता ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वे अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां दे सकते हैं। रामचरितमानस में सुंदरकांड के बाद जब हनुमान जी सीता जी से मिले, तो माता सीता ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति ने माता सीता का हृदय जीत लिया। इसके अलावा हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। शिव साधना से भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और हनुमान जी को ये शक्तियां स्वाभाविक रूप से मिली। हनुमान जी की भक्ति इतनी गहरी थी कि वे हर असंभव कार्य को संभव कर देते थे। रामचरितमानस में उनकी भक्ति के कई उदाहरण हैं, चाहे वह समुद्र पार करना हो, लंका दहन करना हो या संजीवनी बूटी लाना हो। उनकी सिद्धियां उनकी भक्ति का ही परिणाम थीं। दोस्तों, यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है। हनुमान जी ने अपनी सिद्धियों का उपयोग कभी स्वार्थ के लिए नहीं किया। उन्होंने हमेशा इनका उपयोग भगवान राम की सेवा और भक्तों की रक्षा के लिए किया। ये हमें सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। हनुमान जी की सिद्धियां हमें ये भी सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति भक्ति और निस्वार्थता से आती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हनुमान जी की शक्ति उनकी भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति का परिणाम थी। अब सवाल यह है कि हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां हमें क्या सिखाती हैं, और क्या हम भी इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं? रामचरितमानस हमें सिखाता है कि सिद्धियां भक्ति और साधना से प्राप्त होती हैं। आइए कुछ व्यवहारिक बातें जानते हैं जो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। पहला सबक है, भक्ति में डूब जाएं। हनुमान जी की तरह भगवान की सच्ची भक्ति करें। हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की सिद्धियों और शक्तियों का वर्णन है और इसका पाठ करने से हमें भी उनकी कृपा प्राप्त होती है। दूसरा सबक है, साधना करें। रोजाना ध्यान और योग करें। पतंजलि के योग सूत्र में भी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए ध्यान और योग का महत्व बताया गया है। आप सुबह 10 मिनट ध्यान करें और हनुमान जी की शक्ति का ध्यान करें। तीसरा सबक है, निस्वार्थ सेवा। हनुमान जी की तरह दूसरों की मदद करें, बिना किसी स्वार्थ के। आप हर दिन एक छोटा सा अच्छा काम करें, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना या किसी को प्रेरित करना। यह आपकी भक्ति को बढ़ाएगा। चौथा सबक है, सकारात्मक सोच। हनुमान जी की तरह हर मुश्किल में हिम्मत न हारें। जब वे समुद्र पार करने जा रहे थे, तो उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सकारात्मक सोच रखें और हर चुनौती को अवसर में बदलें। पांचवा सबक है, मंत्र जप। हनुमान जी के मंत्र जैसे ओम हम हनुमते नमः या राम तारक मंत्र का जप करें।
रोजाना 108 बार मंत्र जप करने से आपका मन शांत होगा और भक्ति बढ़ेगी। छठा सबक है आत्मविश्वास। हनुमान जी को अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। रामचरितमानस में जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई तो उन्होंने समुद्र पार करने का फैसला लिया। हमें भी अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। सातवां सबक है भक्ति का माहौल बनाएं। अपने घर में भक्ति का माहौल बनाएं। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर रखें, भजन सुनें और सत्संग में शामिल हों। यह आपके मन को भगवान की ओर ले जाएगा। दोस्तों, सिद्धियां प्राप्त करना जरूरी नहीं है, लेकिन हनुमान जी की तरह भक्ति और शक्ति को अपने जीवन में लाना जरूरी है। क्या आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं? कमेंट में अपनी राय शेयर करें और हमें बताएं कि आपने हनुमान जी से क्या सीखा। चलिए अब कुछ वास्तविक कहानियां सुनते हैं जो हनुमान जी की सिद्धियों और भक्ति की शक्ति को दर्शाती हैं। पहली कहानी है एक भक्त की। एक व्यक्ति ने बताया कि जब वह बहुत मुश्किल में था तो उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। उसने 40 दिन तक लगातार पाठ किया और उसकी सारी समस्याएं हल हो गईं। उसे लगा कि हनुमान जी की सिद्धियां और कृपा उसके साथ थीं। दूसरी कहानी है एक गांव की। एक गांव में हर साल हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ होता था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया, लेकिन हनुमान जयंती के दिन जब सभी ने मिलकर पाठ किया तो उसी रात बारिश हुई। गांव वालों का मानना है कि यह हनुमान जी की सिद्धियों का चमत्कार था। तीसरी कहानी है एक आधुनिक समय की। एक युवा ने साझा किया कि उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने हनुमान जी के मंत्र ओम हम हनुमते नमः का जप शुरू किया और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में भक्ति की। कुछ ही हफ्तों में उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसका मानना है कि हनुमान जी की सिद्धियां आज भी भक्तों की मदद करती हैं। इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि हनुमान जी की सिद्धियां और भक्ति आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। उनकी भक्ति करने से हमें न केवल शक्ति मिलती है, बल्कि जीवन की हर मुश्किल से लड़ने का साहस भी मिलता है। दोस्तों, रामचरितमानस हमें हनुमान जी की अष्टसिद्धियों के बारे में बताता है और उनकी भक्ति की महिमा को दर्शाता है। ये सिद्धियां अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व हनुमान जी को अलौकिक बनाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी ने इन सिद्धियों का उपयोग हमेशा भगवान राम की सेवा और भक्तों की रक्षा के लिए किया। रामचरितमानस हमें ये भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी सिद्धि है। हनुमान जी की भक्ति हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट में बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और अगले वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। जय हनुमान।